सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता 128 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 128 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। बाइबल के वचन में ये परमेश्वर जो हम मनुष्यों से कहता है, और ये सारी बातें जो हम मनुष्यों के पास वह परमेश्वर अपनी बातों को जो देता है वह अपने दासों के माध्यम से, वह अपने दासों से बात करता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का गढ़ने वाला जो संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, जिसने मनुष्य को माँ के गर्भ में रचा है, वह परमेश्वर जब अपने दासों से बात करता है आत्मा में, तो अपनी मर्जी को, अपनी बातों को उनके सामने प्रकट करता है। तो परमेश्वर का दास जो जिसका नाम दाऊद है, वह दाऊद से बात करते हुए वह कहता है, और सारी बातें जब उसे अपनी मर्जी की बातें कहता है, तो परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह परमेश्वर के मर्जी की बातों को वह हमसे और आपसे कह रहा है। कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। कहता है मेरे भाइयों, तुम में से वह व्यक्ति धन्य और महान है। वह व्यक्ति धन्य और महान है जो परमेश्वर का भय मानता हो। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर का भय मानता हो वह परमेश्वर के दृष्टि में धन्य और महान है। कहता है जो उसका भय मानता और उसके मार्गों पे चलता है। मार्ग पे चलने का मतलब बुराई से घृणा करना और भलाई के मार्ग पे चलना, यानी अधर्म के मार्ग को छोड़कर पवित्रता का मार्ग धारण करना, हर प्रकार की बुरी और गंदी चीजों से घृणा करना, उस मार्ग को त्यागना जिससे परमेश्वर घृणा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है, महान है, परमेश्वर के लायक है, जो परमेश्वर से डरता है और उसकी आज्ञा पर चलता है, उसके मार्गों पे चलता है। वह चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, भला बुरा, डा, ईर्ष्या, हत्या, बुरे विचार, बेविचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना, ये तमाम तरह के पापों से जो अपने आप को बचाता है, परमेश्वर के दृष्टि में वह धन्य और महान है। वचन कहती है ऐसे मनुष्य के लिए कि जो परमेश्वर का भय मानता और परमेश्वर के मार्गों पे चलता है, ऐसे मनुष्य के लिए वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई को, अपनी मेहनत, अपनी मजदूरी को वह निश्चय खाने पाएगा, अपने जीवन में इस्तेमाल करने पाएगा। उसकी कमाई बेकार में नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं कि हम कमाते हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, लेकिन कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं, इसलिए परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर उतरता है।
इसलिए हम जो भी करना चाहते हैं हम निष्फल होते हैं। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि अगर तुम्हारे भीतर परमेश्वर का भय रहेगा और तू परमेश्वर के मार्ग पे चलेगा तो अपनी कमाई गई पूंजी को यानी संपत्ति को तू निश्चय अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में तू इस्तेमाल करने पाएगा, उसे खाने पाएगा। कहता है तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला, उसके मार्ग पे चलने वाला, वह अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होगा और हमेशा उसका भला ही होता रहेगा। कहता है कि उसके घर के भीतर की जो उसकी स्त्री है फलवंत दाखलता से होगी। दाख माने अंगूर होता है, लता माने पेड़ होता है। कहता है कि अंगूर के उस पेड़ के समान उसकी स्त्री होगी कि जिस अंगूर के पेड़ में फल के गुच्छे लगे होते हैं और जो पेड़ फलवंत होता है, मन भावना होता है। तो वचन कहती है कि उस व्यक्ति के घर की जो स्त्री है उस फलवंत दाखलता से होगी, अर्थात वह सुख शांति चंगाई से भरी होगी, आनंद से भरी होगी। कहता है उसके मेज के चारों ओर उसके बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। जलपाई के पौधे का मतलब जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो कहता है कि उसके बेटे और बेटियां हमेशा वह खुशहाल और आशीष से भरे हुए हमेशा आनंदित होंगे। किसके? कि जो परमेश्वर का भय मानेगा, उसके मार्ग पे चलेगा। वचन कहता है कि सुन ले, जो कोई पुरुष परमेश्वर का भय मानता होगा वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। कहता है जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से डरेगा, अर्थात बुरे काम करने से वह भय खाएगा और परमेश्वर की आज्ञाओं में होकर जीवन जिएगा, पवित्रता का जीवन जिएगा, वह परमेश्वर की ओर से ऐसी ही आशीष पाएगा। उसके जीवन में ना ही किसी बात की घटी होगी, ना ही कोई दुख होगा, ना विपत्ति होगी। विपत्ति आएगी तो, लेकिन रुकेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसे भला चंगा करेगा और उसके प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए, आप भी उसके विश्वास में बने रहिए, क्योंकि उसी ने आपको माँ के गर्भ में रचा है, वही आपको सांसें देता, वही संभालता है। इसलिए जरूर है कि आप उसकी अधीनता में रहिए, उस परमेश्वर का भय मानिए, उसके मार्ग पे चलिए, हमेशा आप उसके आशीषों में भरे रहोगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपके जीवन में पूरे दिन अपनी आशीष भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे। हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई प्रकार की बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह हुआ है तो हर पाप हर गुनाह को क्षमा कर। हे परमेश्वर, हम विनती करते कि आज इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, इनमें से जितने लोग बीमार हैं, हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनके शरीर से बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु, जैसा तूने अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां निकल जाए। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए। बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द निकल जाए। जिसके आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफें निकल जाए। कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके माइंड में तकलीफ, माइंड की तकलीफें दूर हो जाए। माइंड के नसों में प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम दूर हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके मस्तक के अंदर घबराहट, बेचैनियां तो नष्ट हो जाए, चक्कर आने की शिकायतें दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूं, मिर्गी की तकलीफें निकल जाए, मूर्छे आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से मूर्छे आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए। आंख की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में कोई बीमारी
बीमारी हो तो निकल जाए, दांत में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, गले में कोई तकलीफ हो तो नष्ट होने पाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनना चालू हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो यीशु के नाम से काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करना चालू कर दे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, जिसके शरीर में पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए, जुखाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर ने संतान देकर आशीष दे, उसके गर्भ में कोई बंधन हो तो सारे बंधन टूट जाए, गर्भ में कोई हानियां है तो हानियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु तेरे नाम से आगे आता हूं, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में आशीष दे, इनके घर में आशीष दे, इनके परिवार में आशीष दे, इनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, जो रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास कोई रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार उसके रोजी रोजगार में बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे। जो हे परमेश्वर गरीबी के श्राप में, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में चाहे जो बीमारियां हो बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, उन्हें अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से हे परमेश्वर अपनी महिमा की आशीष से निभर, ताकि तेरे महिमा की आशीषों में ये पले बढ़े और चंगे हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हे परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर को सुले। रेखा बा संदुलु रेबा सालाबा सखारंदे शबरबा अबालबा सबलबा सखरबा सिंदे शबरबा सेली रेबा बाबा रेबा बा शबरबा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग की आशीष हर एक के जीवन में आए और हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार करे। और महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।